गुमशुदगी की ऐसी दास्तां न आपने देखी होगी न सुनी। एक नौजवान अपने घर से महज 200 मीटर दूर मोबाइल पर बात करते करते अचानक गायब हो जाता है। अगले रोज उसकी गाड़ी घर से 100 किलोमीटर दूर मिलती है। कार की सीट पर खून भी पड़ा होता है, सीट पर चाकू लगने के निशान भी मिलते हैं, लेकिन महीने भर बाद भी नहीं मिलता है तो वो नौजवान जिसे पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी नहीं ढूंढ सकी है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की केडीपी ग्रांड सवाना सोसाइटी में रहने वाले 36 साल के नौजवान विक्रम त्यागी 1 महीने से लापता हैं। घर वाले ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। 4 जिलों की पुलिस, एसटीएफ रात दिन एक कर चुके हैं। न्याय पाने के लिए विक्रम त्यागी के परिजन अनशन पर बैठ गए हैं। आखिर 2 बच्चों के पिता विक्रम त्यागी अचानक कैसे गायब हो गए? 7:15 बजे 26 तारीख की शाम को वो घर से निकले थे। पटेल नगर वाले हमारे आवास से यहाँ केडीपी वाले अपने आवास पर आने के लिए निकले थे और यहाँ लगभग 7 बजे से और 8 बजे तक अपने भाइयों से घर में परिवार में वो लोग फ़ोन पर बात करते रहे। एक्चुअल में केडीपी सोसाइटी में सिग्नल्स की प्रॉब्लम रहती है, तो वो घर में जाने के बाद जनरली फ़ोन पर बात नहीं करते थे और वो रोज़ाना एक उनकी आदत में शुमार था कि वो घर वालों से शाम को पूरे दिन की घटनाओं के बारे में चर्चा ज़रूर करते थे। तो वो शाम को नीचे की तरफ गाड़ी खड़ी करके सोसाइटी से लगभग 200-300 मीटर की तरफ जहाँ सिग्नल्स की एक्सेसिबिलिटी अच्छी रहती है वहाँ पर वो बातचीत कर रहे थे घर वालों से। जब बातचीत करते करते 8 बजे के करीब अचानक ही उनका फ़ोन बंद हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने शायद फ़ोन पर कोई प्रहार किया है या कोई उनके साथ ऐसी अनहोनी हुई है जिसका अंदाज़ा उस समय नहीं लग सका। ये सोचा गया कि शायद हो सकता है अचानक बैटरी ख़त्म हो गई है या क्या है जो फ़ोन अचानक बंद हुआ है। लेकिन तो 10 बजे के करीब उनकी पत्नी ने घर पर फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि भैया आपके भैया अभी तक आए नहीं हैं। तो उसके बाद वो बच्चे तुरंत पटेल नगर वाले घर से, गोविंदपुरम वाले घर से तुरंत यहाँ आए। यहाँ आकर उन्होंने सोचा कि भैया की गाड़ी का कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है या कोई और बात तो नहीं हो गई, कुछ ख़राब हो गई हो गाड़ी, भैया कहीं नहीं पहुँच पाए। उन्होंने गाड़ी तलाशी आसपास। उसके बाद 11 बजे वो थाने में पहुँचे। थाने में उन्होंने जाके सूचना दी कि इस तरह से ये गाड़ी का नंबर है UP 14 DL 3581। इस नंबर की इनोवा कार में हमारे भाई सवार हैं और जो शाम 8 बजे से अपना घर पे नहीं पहुँचे, अभी तक नहीं मिल रहे, तो आप वायरलेस प्रसारित कर दीजिए आसपास की चौकियों में, थानों में। गाजियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज करने में 12 घंटे की देरी की। गुमशुदा विक्रम का परिवार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस ने विक्रम त्यागी की इनोवा गाड़ी के बारे में वायरलेस से सूचना आगे नहीं भेजी। गाड़ी आगे रोकी जा सकती थी। हालांकि रात को 1 बजे विक्रम की गाड़ी को 77 किलोमीटर दूर खतौली में एक नाके पर रोका गया। उसमें 2 शख्स सवार थे। कांस्टेबल को पूछताछ में गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने बताया कि वो दिल्ली पुलिस से हैं। जब टॉर्च की रोशनी में ड्राइवर सीट के पीछे कांस्टेबल ने देखा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ खून था। लेकिन इससे पहले पुलिस कुछ एक्शन लेती, तथाकथित किडनैपर गाड़ी को लेकर भाग निकले। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली इतनी ढीली उस दिन साबित हुई 26 तारीख में कि उन्होंने ना वायरलेस किया, ना कोई सूचना की और उसी का लाभ उठाकर अपराधी गाड़ी को लेकर निकल गए। और 1 बजे वो गाड़ी खतौली पुलिस द्वारा उन्होंने जो बैरिकेडिंग लगाई हुई थी चेक पोस्ट पे, वहाँ सिपाही के द्वारा वो गाड़ी रोकी गई। सामान्य चेकिंग में, रूटीन चेकिंग के लिए वो गाड़ी रोकी गई। लेकिन वो अपराधी जो गाड़ी उस समय चला रहे थे, जैसा कि वहाँ मौजूद पुलिस कांस्टेबल का बयान है कि उसको 2 लोग थे गाड़ी में उस समय, एक ड्राइव कर रहे थे और एक दूसरा पैसेंजर सीट पर था। और उसने जो ड्राइविंग सीट वाले ने थोड़ा शीशा डाउन करके कह दिया कि स्टाफ है। उसने पूछा भाई आप क्या स्टाफ हैं? उसने कहा दिल्ली पुलिस, और ये कह के उसने गाड़ी बढ़ा दी। कांस्टेबल का कहना है कि तभी मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर खून पड़ा हुआ दिखाई दिया। ब्लड देखकर मैं थोड़ा डाउटफुल हुआ तो मैंने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उसने गाड़ी तुरंत दौड़ा दी। विक्रम त्यागी की गाड़ी 100 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में मिली। गाड़ी के अंदर और बाहर खून था। नंबर प्लेट टूटी हुई थी। क्या यह खून विक्रम त्यागी का ही खून था? आगे की कहानी जो पुलिस के द्वारा बताई गई है कि इंस्पेक्टर खतौली कहते हैं कि मैं अपनी जो सर्विस जीप है उसको लेकर गाड़ी को मैंने चेज़ करना चाहा, लेकिन मेरी जीप 95 की स्पीड पर आकर इंजन उसका धुआं दे गया और इनोवा नई गाड़ी थी और तेज़ स्पीड में वो गाड़ी देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। गाड़ी के अंदर खतौली में विक्रम त्यागी के तथाकथित 2 अपहरणकर्ता कौन थे? सूत्रों के मुताबिक
पुलिस ने विक्रम की गाड़ी का पीछा भी किया लेकिन पकड़ नहीं सके। परिवार का आरोप है कि गाजियाबाद और खतौली पुलिस ने वायरलेस पर सूचना प्रसारित न कर लापरवाही की। क्या ये लापरवाही जानबूझकर की गई? क्या सच में खतौली पुलिस ने विक्रम के अपहरणकर्ताओं का पीछा किया? विक्रम की गुमशुदगी की तरह ही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। चलिए, गाड़ी तो दौड़ गई, लेकिन क्या वायरलेस के द्वारा गाड़ी को थोड़ी दूर पर कहीं बैरिकेडिंग लगाकर, बैरियर लगाकर नहीं रोका जा सकता था? लॉकडाउन का समय चल रहा है, कर्फ्यू होता था रात में, जगह जगह की पुलिस, थाने की, हर जगह कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर चौकी या थाना ना हो, जहाँ बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ी को नहीं रोका जा सकता हो। लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर गाड़ी पहुँच गई और वहाँ खड़ी हुई गाड़ी अगले दिन वहाँ के जो तितावी थाने के एसओ के द्वारा सूचना दी गई कि एक गाड़ी इस हुलिये की जो बताई जा रही है ये यहाँ पर खड़ी हुई है। तो हम वो लोग वहाँ पहुँचे अगले दिन, तब वो गाड़ी देखी गई तो गाड़ी की नंबर प्लेट दोनों आगे पीछे की तोड़ दी गई थी, गाड़ी के कागज़ निकाल कर बाहर फेंके जा चुके थे। गाड़ी में पिछली सीट के पीछे और नीचे भी काफ़ी मात्रा में खून बिखरा हुआ था। देखकर हालात बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, अगले दिन तक पुलिस सक्रिय हो चुकी थी। क्या विक्रम त्यागी का अपहरण फिरौती के लिए किया गया? अगर किडनैपर रैंसम चाहते हैं तो फिर 1 महीने से फिरौती के लिए कोई कॉल क्यों नहीं की? क्यों परिवार से अपहरणकर्ताओं ने संपर्क नहीं किया? 36 साल के विक्रम त्यागी को 1 महीना बंधक बनाकर रखना आसान काम नहीं है, और अगर इस बीच विक्रम त्यागी ने अपहरणकर्ताओं को देख लिया या वो पहचान लेते हैं तो विक्रम त्यागी का जीवन खतरे में हो सकता है। अभी तक कोई ऐसी चिट्ठी पत्री या कोई रैंसम कॉल हमें नहीं मिली है। विक्रम त्यागी को जल्द ढूंढने के लिए एक एक पल महत्वपूर्ण है। शाम 7:30 बजे विक्रम त्यागी का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। रात 11 बजे घर वालों ने सिहानी गेट पुलिस को सूचना दी थी और 1 बजे खतौली पुलिस ने विक्रम त्यागी की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी को रोका, जिसमें तथाकथित तौर पर 2 अपहरणकर्ता मौजूद थे, लेकिन विक्रम त्यागी गाड़ी में नहीं थे। पुलिस द्वारा पीछे सीट के नीचे खून देखे जाने की बात भी कही जा रही है। तथाकथित तौर पर बताया जा रहा है कि खतौली पुलिस ने विक्रम त्यागी की गाड़ी का कुछ दूर पीछा भी किया और फिर गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। लेकिन 27 तारीख से पुलिस सक्रिय हो गई थी। यहाँ लोकल एसपी जो अपना मनीष मिश्रा हैं या कैलाश नैथानी जी जो हैं अपने एसएसपी, उनके नेतृत्व में पुलिस टीमें सक्रिय हुई। फॉरेंसिक टीम गई अगले दिन जांच के लिए, तीसरे दिन डॉग स्क्वाड भी गया, उसके द्वारा भी जांच की गई। लेकिन उसके बाद तो सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाली स्थिति हो गई। राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से खतौली की दूरी 77 किलोमीटर है, जिसे ऊपरी गंग नहर के रास्ते लगभग 1.5 घंटे में तय किया जा सकता है। अगर विक्रम त्यागी का अपहरण 7-7:30 बजे हुआ तो 9 बजे तक गाड़ी पहुंच जानी चाहिए थी खतौली, लेकिन सूत्र बताते हैं 1 बजे खतौली पुलिस ने उनकी कार को इंटरसेप्ट किया। तो 4 घंटे तक आखिर अपहरणकर्ता करते क्या रहे? कार में मिले खून की डीएनए जांच की गई तो खून के विक्रम त्यागी के होने की पुष्टि हो गई। तो क्या विक्रम त्यागी महज घायल थे या उनके साथ कोई अनहोनी हो गई? अगर सिर्फ घायल थे तो क्या उन्हें खतौली से पहले ही बंधक बनाकर रखा गया है और कार को मुजफ्फरनगर में ठिकाने लगाया गया, या फिर अपहरणकर्ता 2 से ज़्यादा थे और किसी दूसरे व्हीकल में विक्रम त्यागी को ले जाया गया? विक्रम त्यागी की कार में फास्टैग का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अपहरणकर्ता लोकल गांव के अंदर रास्तों से भली भांति परिचित थे। का डीएनए सैंपल लिया गया, वहाँ से जो उठाया गया सैंपल, उसके बाद मदर फादर का डीएनए सैंपल लिया गया, वो भेजा गया, उसकी जांच रिपोर्ट मिल चुकी है, वो सैंपल विक्रम का ही। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। या तो हमारा भाग्य ही कमज़ोर है या पुलिस की कार्य क्षमता ही इतनी है कि पुलिस की बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं। 3 जिलों की पुलिस लगी हुई है, मुजफ्फरनगर ज़िले की पुलिस भी लगी हुई है, मेरठ ज़िले की पुलिस भी है, गाज़ियाबाद की पुलिस भी है, एसटीएफ भी जांच कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है कि ये लूट है, हत्या के उद्देश्य से है या अपहरण का मामला है। पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और अभी तक भी अंधेरे में ही सिर्फ तीर चल रहे हैं। नहीं, फ़ोन उनका नहीं मिला। सिर्फ पारिवारिक जनों से उनकी बातचीत है, किसी बाहर के किसी सस्पिशियस आदमी से किसी कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की है, सारा शहर जानता है। हम लोग शहर के अच्छे खासे सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं, तो सब लोग जानते हैं कि हम लोगों की ना तो कोई रंजिश की पृष्ठभूमि रही है, ना विवाद की रही है, ना किसी तरह का विवाद रहा है। और विक्रम का तो स्वभाव ऐसा था कि गाड़ी अगर उसकी कोई चलती गाड़ी में उसकी कई बार एक आध बार टक्कर लग जाती थी तो हम लोग थोड़ा सा इस बात को रिएक्ट करते थे। वो कहता था चाचा जी गाड़ी में लग तो गई, अब क्या किसी से कहना, लग गई तो लग गई, गाड़ी सड़क पे चलेगी तो लगेगी।
ऐसे स्वभाव के लड़के से आप किसी विवाद की या रंजिश की तो उम्मीद कर नहीं सकते। जो पुलिस ने ट्रैकर की मदद से लोकेट करने की कोशिश की है और जो डंप टावर्स भी उठाए हैं, तो उस समय जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो लोकेशन सिग्नल्स की मिल रही है वो इसी रोड पर केडीपी सोसाइटी से 200-300 मीटर की दूरी पर यहीं पर गाड़ी खड़ी हुई। ऐसा इसी से यही एक थ्योरी ली जा सकती है कि विक्रम जी शायद गाड़ी में वहीं खड़े होकर, क्योंकि सोसाइटी में सिग्नल नहीं आते हैं तो बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे और अचानक शीशा खोल के खड़े होंगे गाड़ी बंद करके, अचानक से ही लुटेरों ने या जो भी अपराधी हैं उन्होंने उन पर अचानक से ही प्रहार किया है और उसी से उनको चोट पहुंचाई गई है। पुलिस और परिवार ने समुदाय के लोगों के साथ हर संभावित जगहों पर विक्रम की तलाश की। खेत खलियान, नाले, नहर सब तलाशे गए, लेकिन विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि वो अभी तक सकुशल हैं और संभवतः अपराधियों द्वारा उन्हें अपहरण रैंसम के उद्देश्य से ही उनको कहीं रखा गया है। अन्यथा तो अगर रंजिश किसी की कोई मानेगा तो क्यों गाड़ी को, ब्लड से सनी हुई गाड़ी को लेकर इतनी दूर 150 किलोमीटर तक घूमेगा। लूट वाला होगा तो वो भी गाड़ी यहीं छोड़ देगा। प्रथम दृष्टया तो यही नज़र आता है कि उनको शायद यहाँ पर अचानक तो लूट के उद्देश्य से उनको हिट किया गया है और उसके बाद अपराधियों द्वारा उन्हें कुछ लूट में कुछ ना बरामद होने पर उन्हें अपहरण के उद्देश्य से ही कहीं दूर ले जाया गया है। हमारा तो यही मानना है कि ईश्वर उन्हें सकुशल ही अभी तक रखे हुए हैं, वो निश्चित ही जल्दी सकुशल आएंगे। पुलिस के प्रयास भी रंग लाएंगे। STF को भी टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है, वो लोग भी अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। पुलिस भी, मैं आज भी SSP महोदय से अभी मिलकर आ रहा हूँ, तो SSP महोदय ने पूरे ज़िले की टीम को बुला रखा था। उन्होंने वहाँ पर पूरी मीटिंग ली हुई थी। उसमें उस समय अपना जो शहर के SP हैं मनीष मिश्रा, उसके अलावा SP RA भी थे, SP क्राइम भी थे, 3 डिप्टी SP, 5-6 दरोगा, 7-8 इंस्पेक्टर्स, पूरी टीम सब लगी हुई है। सर्विलांस की टीम अलग लगी हुई है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग पाने में सफल नहीं हुई है। ये भी दूसरी तरफ की सच्चाई है। देखिए, पुलिस तो हर दिशा में ही काम कर रही है और करती भी है। अनिष्ट की आशंका से भी काम करती है पुलिस, तो किसी अनहोनी की आशंका से भी काम करती है। हम लोगों ने भी, हमारे पारिवारिक रूप से भी, हमारे सभी मित्र लोग हैं, ये जितने भी राजेंद्र जी, अजय जी, अश्वनी जी और ये असित जी, जिन्होंने ये त्यागी न्याय मंच के माध्यम से इन्होंने एक ये न्याय मंच बनाया था जिसमें इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। समाज का हर वर्ग का आदमी यहाँ आ रहा है इनके साथ इस धरने पर, चाहे वो राजनीतिक मंच का आदमी है, चाहे वो सामाजिक आदमी है। हर लोग अपने आप इस दर्द को महसूस कर रहे हैं स्वयं में, हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर आदमी ने, इन लोगों ने स्वयं लगकर जितना भी आसपास का क्षेत्र है उसमें ड्रोन कैमरे की मदद से भी खोजने की कोशिश की। इस तरह से कोई अनआइडेंटिफाइड, कोई अनहोनी वाली बॉडी मिल जाए, नहीं तो मिल जाए, वो भी सब खोजा गया। नहर में भी लगातार यहाँ से लेकर और अलीगढ़ तक की पुलिस को सबको सूचित किया गया, नहर के किनारे वाले थानों को भी, चौकियों को भी। ईश्वर की कृपा से अभी तक इस प्रकार के कोई बॉडी जो और बरामद हुई हैं वो सब अलग तरह की मिली हैं। विक्रम, हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं और हमारे मन में उम्मीद भी है कि विक्रम जहाँ भी हैं अभी सकुशल हैं और प्रभु जल्द ही उन्हें हमारे बीच लाएंगे। विक्रम की तलाश में पुलिस ने सैकड़ों CCTV खंगाले हैं, लेकिन न विक्रम के फ़ोन का कुछ पता लग पा रहा है, न विक्रम का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुआ है। 2 बच्चों के पिता विक्रम खुद से गायब हो जाएं, इसका कोई कारण नहीं। फिर विक्रम कहाँ हैं? पुलिस को कुछ सुराग जरूर मिले हैं, लेकिन जब तक सफलता ना मिले पुलिस प्रत्यक्ष रूप से कुछ बोलने से कतरा रही है। अगर आपने विक्रम को कहीं देखा है या उनके बारे में कोई जानकारी है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। आप चाहें तो कुछ जानकारी घर वालों से भी साझा कर सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने विक्रम त्यागी की सही सूचना या जानकारी देने वाले को 50,000 के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। आप पुलिस के इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। साथ ही आप विक्रम के परिवार को 9899043909 या 9910108254 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेसमी का ये वीडियो रोचक लगा है तो इसे जल्दी से लाइक करिए, साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर भी करिए, जिससे किसी गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढा जा सके और मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ा जा सके। मेरी आपसे अपील है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोगों को भी कहें कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ट्रेसमी देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। तो एक नई वीडियो के साथ मैं जल्द मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।